दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है इस बार जो पितृपक्ष आ रहे हैं वो बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक संयोग बना रहे हैं जो पिछले 100 साल में पहली बार होने जा रहा है। जी हाँ, इसकी शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है और इसके बीच में सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। ये दुर्लभ योग हमारे पितरों के आशीर्वाद पाने के लिए एक अद्भुत अवसर भी लेकर आ रहा है। इस साल जो पितृपक्ष हैं वो 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक रहेंगे। इसकी शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन और समापन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन होगा। श्राद्ध करने का जो सही समय रहेगा वो दोपहर को 1:38 से 4:05 तक रहेगा। पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक के ये जो 15 दिन होते हैं ये पितरों को समर्पित होते हैं। इन्हीं दिनों में हम अपने पूर्वजों को याद करके उनका तर्पण करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बार का पितृपक्ष अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि इसकी शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है और बीच में सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। चंद्रमा जो कि पितरों का कारक है और सूर्य आत्मा का प्रतीक है, इसलिए इस बार किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान का जो इफेक्ट है वो कई गुना अधिक हो जाएगा। शास्त्रों में ये बताया गया है कि पितृपक्ष में किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद है तो उसी तिथि को श्राद्ध करें। अगर याद नहीं है तो अमावस्या के दिन आप किसी भी पितृ का श्राद्ध कर सकते हैं। अकाल मृत्यु से, दुर्घटना से या आत्महत्या से किसी की अगर मृत्यु हो गई हो तो चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वो आप कर सकते हैं। पिता के लिए अष्टमी और माता के लिए नौमी तिथि उपयुक्त मानी जाती है। श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धा पूर्वक पितरों को तृप्त और प्रसन्न करना। पितरों का आशीर्वाद पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय जो कि इस प्रकार हैं। श्राद्ध और तर्पण करें, यानी कि प्रतिदिन शुद्ध जल में काले तिल डालकर उन्हें अर्पण करें। ओम पितृभ्ये स्वधा इस मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल में साधना करें, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान पितृ गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे अगर आपको पितृदोष भी है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, भोजन का दान करना भी उपयुक्त माना गया है। गौ सेवा और ब्राह्मण को भोजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। पिंडदान करें, गंगा या किसी पवित्र नदी में पिंडदान करें या घर पर आटे के गोले बनाकर श्रद्धा से तर्पण कर सकते हैं। खीर, पूड़ी, दाल और मौसमी फल बनाकर पितरों को अर्पित करें। मान्यता है कि यदि पुत्र न हो तो पौत्र, परपौत्र या विधवा पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है, और यदि पत्नी ना हो तो पति भी श्राद्ध कर सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन की जड़ों से जुड़ा हुआ पर्व है, और इस बार का पितृपक्ष साधारण नहीं है बल्कि 100 साल में आया हुआ पहला ऐसा दुर्लभ अवसर है। तो इस मौके को व्यर्थ ना जाने दें। श्रद्धा और भक्ति से पितरों को याद कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि पितरों की कृपा से ही जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति आती है। ओम शांति। पितृपक्ष से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं।